हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये हमारे पास है ओएमआर शीट। ठीक है, आप लोगों को ओएमआर शीट बोर्ड एग्जाम में कैसे भरना है और ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का पेपर। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ओएमआर शीट में कैसे भरें। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में सही से कॉपी नहीं लिख पाओगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओएमआर शीट कैसे रहेगा। ठीक है, देखो ओएमआर शीट आप लोगों का सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देख लो यहां लिखा हुआ ओएमआर शीट। ठीक है, अब आप लोग देखो यहां सबसे पहले आपका कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कैसे भरना है। यहां देखो अनुक्रमांक दिया हुआ है, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वो आपका देखो उसके नीचे आपका गोला बना दिया है ये ब्लैक कलर से। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना ऐसे भरना है। ठीक है, फिर आप लोगों का विषय कोड भर देना, फिर यहां आप लोग जिस क्लास में हो सब कुछ यहां आपका पंजीकरण भर देना। ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में बताया गया। फिर आप लोगों को भरना यहां से स्टार्ट करना है, भरना यहां से स्टार्ट करना है, देख लो। ठीक है, तो कैसे भरना है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, अभी मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो क्वेश्चन है उसको कैसे भरा जाता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का पेपर, ठीक है, यहां आपको डेट डालना है, डी से डे जो हो। ठीक है, और यहां मंथ डाल देना और ईयर। ठीक है, तो मान लो आपका पेपर है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं कि आपका 03। ठीक है, 03। ठीक है, तो यहां आप लोग दिन लिख देना जो आपका डेट हो, यहां आप लोग मंथ लिख देना जैसे लिखा हुआ है, तो मान लो आपका कौन सा है, तीसरा मंथ। ठीक है, तो 03 लिख देना और यहां आपका 2023, मान लो मैंने ये माना है 2023 कि आपका 3 तारीख को पेपर हो, तीसरा आपका मंथ हो मतलब मार्च। ठीक है, 2023 मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, और विषय का नाम आप लोग हिंदी, जैसे हिंदी का पेपर हो ब्लैक पेन से भरना। ठीक है, क्योंकि यहां आप लोगों का नीचे ओएमआर शीट तो बिल्कुल ब्लैक से ही भरना है। ओके, अब प्रसाथी का नाम मैं अपना नाम डाल देता हूं। ठीक है, ठीक है, अपना नाम डाल देना। वहां आपको बताएंगे सब कुछ, जो बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ना आपके साथ, जो आपके क्लास में, वो सब कुछ बताएंगे। फिर यहां अपना रूल नंबर डाल देना, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में डाल देता हूं, जैसे मैं डाल देता हूं 0221 3 and 4 201। ठीक है, ये रूल नंबर है। अब इसको आप लोग देखो गोला अच्छे से बनाना, बाहर ना जाए। जैसे यहां 0 है तो यहां 0 पर ब्लैक कलर से, ठीक है, देखो। फिर यहां 2 है, उसके नीचे 2 पर बनाना, फिर ये भी 2 है। ठीक है, ध्यान से बनाना कि गलती ना हो, और अगर इसको एक बार गलत भर दोगे तो फिर दोबारा नहीं भर पाओगे। ठीक है, ये 3 है, फिर ये आपका 4 है, फिर ये आपका 2 है, ये आपका फिर 0 है यहां, फिर ये आपका 1 है। बिल्कुल आप लोग ब्लैक कर देना ताकि एग्जामिनर देखे तो पता लगे टॉपर की कॉपी है। ठीक है, अब यहां आप लोग कोड डाल देना, मान लो यहां मैंने 903 डाल दिया। ठीक है, तो यहां 9 को गोला बना देना, यहां 0 को और यहां 3 को। ठीक है, अब यहां आप लोगों का जैसे वार्षिक पेपर है, एयरली लिख देना या फिर वार्षिक, चलो मैं वार्षिक लिख देता हूं। ठीक है, हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही लिखते हैं। ठीक है, वार्षिक, यहां एक हुआ पे आत्मांतरा कर देना। ठीक है, ये ठीक है, इसको गोला बना देना। जैसे आप क्लास 10th में हो तो यहां कक्षा 10 लिख देना, क्लास 10th, इसको आप गोला बना देना। पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना पता होगा, नहीं पता हो तो देख लेना। ठीक है, टीचर से पूछ लेना, बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 2 4 5 कुछ भी लिख देता हूं मैं, 7 8 1। ठीक है, 5 4 3 2 1 5 0। ठीक है, अब इसके नीचे आप लोग गोला बना देना, जैसा यहाँ 1 के नीचे आप इसको गोला बना देना। ठीक है, यहां 2 के नीचे ऐसे करके पूरा आप लोग अच्छे से गोला बना देना। 4, फिर यहां 5। ठीक है,
ठीक है। ये सब भरने के बाद अब आप लोगों का प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, जैसे देखो यहां लिखा सही प्रश्नों के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, आपको ब्लैक कलर से का पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूप से काला किया जाए। ठीक है, तो यहां प्रश्नोत्तर के प्रश्न जो है ना, चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उसको उस गोले को काला कर दो। ठीक है, अब मैं आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 20 नंबर तक दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में, देख सकते हो। और यहां सीधा लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले पेन से आप लोग सही से विकल्प को गोला को पूर्ण रूप से काला कीजिए। ठीक है, यहां देखो आपका पूर्णांक 20 मार्क्स का है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। अब इसमें जो आप लोगों का है बाबू गुलाब राय वो किस युग के लेखक हैं, तो वो आपके शुक्ल युग के हैं। ठीक है, तो शुक्ल युग का आप लोग जो है ना पेपर पर मत ऐसे टिक लगाना, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपको लगाकर बता दिया कि पेपर मत लगाना। आपका ये तीसरा सही है, आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का तीसरा सही है। ठीक है, तो यहां आप लोग देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट, ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट में हमारा तीसरा सही है, यानी कि सी नंबर। ठीक है, तीसरा का मतलब है सी नंबर, तो यहां आप लोग सी नंबर पे गोला बना दो, सी नंबर पे। ठीक है, ठीक है, सी नंबर देखो ए बी सी लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ए को ए मानना, 1 को ए मानना है और 2 को आपको वी मानना है। ठीक है, तो अब देखो चिंतामणि किस विधा की रचना है। अब इसमें देखो 1 ऑप्शन है निबंध, कविता, नाटक, कहानी, तो ये हमारा निबंध विधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग दूसरा नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए पर गोला लगा दो। ठीक है, बिल्कुल काला कर दो। ठीक है, ऐसे करना है, देख लो बहुत ज्यादा आसान है। कोई ओएमआर शीट तो हमें कॉपी से भी आसान लग रहा है, बहुत कम टाइम में आप 2-3 मिनट में भर सकते हो पूरा। यहां देखो प्रश्न नंबर 3 है गबन किसकी रचना है, तो गबन हमारा मुंशी प्रेमचंद्र जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देख सकते हो काफी ज्यादा आसान है क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे करके आप काफी जल्दी आप कर सकते हो, अपना समय बचा सकते हो और क्वेश्चंस करने के लिए। यहां देखो शुक्ल युग की कला अवधि है, शुक्ल युग की कला अवधि 1919 से 1938 तक होती है, तो यहां हमारा वी नंबर सही है, दूसरा यानी कि वी, तो हमारा चौथा का वी नंबर सही है। ऐसे करके आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कुछ है नहीं। ठीक है, केवल थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि नीर का निर्माण फिर किस विधा का रचना है। नीर का निर्माण फिर आत्मकथा है, आत्मकथा, तो हमारा वी नंबर सही, यानी कि दूसरा, यानी कि वी नंबर सही है, तो पांचवा का हमारा वी नंबर सही है। ठीक है, ऐसो ओएमआर शीट रहेगा, कुछ है नहीं ओएमआर शीट में। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास हमारा दुर्वेदी युग की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दुर्वेदी युग, तो ए यानी कि हमारा 6 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला सही है। ठीक है, इस विकल्प को चाहे ए मानो चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मानो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला है मधुरता किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 7 मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी की, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, यानी कि तीसरा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो यहां आप गोला कर दो, कितना आसान है, आपको 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगला देखो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की, ये सब तो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 8वां यानी कि हमारा सी 2 नंबर यानी कि वी नंबर हमारा सही है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की। आधुनिक काल कब से कब तक रचना है, मतलब आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल का मतलब है कि अब तक है, यानी कि 1843 से अब तक। ठीक है, हमारा ए नंबर सही है, तो हमारा 9वां क्वेश्चन का ए नंबर सही है। तो ऐसे करके आप सारा क्वेश्चन को बना लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं। मतीराम किस युग के कवि हैं, मतीराम किस युग के कवि हैं, तो मतीराम जो है वो हमारा रीति काल के कवि हैं। रीति काल, बिहारी मतीराम सारे रीति काल के हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा डी नंबर सही है। तो ऐसे करके आप सारा कर लोगे ना, कुछ है नहीं, आसान है। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों का सारा रिवीजन होता रहे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस, हास्य का मतलब होता है हंसना और हास्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का 3 यानी कि सी नंबर सही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा का सी नंबर पे गोला कर दो। ठीक है, कुछ है, बहुत आसान लग रहा होगा। अगला सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मलो नीलमर शैल पर आपत प्रियो प्रभात है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये देखो इसमें है मनो, मनो जानो जनहु मनहु, ये सब आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है,
आसान है। अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाओगे, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में कितने चरण होते हैं इतना तो पता ही होगा। चरण की बात की जा रही है तो 4 चरण होते हैं। तीसरा यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। 13 का हमारा सी नंबर ऑप्शन। तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस का आंसर ऐसे आप गोला बना देना। अब मैंने आपको बता दिया, तो OMR शीट आपको ऐसे भरना है, ठीक है। किस टाइप से भरना है, जैसा मैंने बताया ऐसे आप 20 क्वेश्चंस का कर सकते हो, ठीक है। 20 क्वेश्चंस का, जैसे यहां देखो लास्ट वाला आपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। तो आपठत का मतलब है प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसको आप कर देना। अब देखो हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है। ये ऐसे OMR शीट भरना है। अब बात ये आती है जो लिखने वाला प्रश्न है उसको लिखना कैसे है। तो ये आपका 50 नंबर का आएगा। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो OMR शीट पर देना है, और जो 50 नंबर का आपका रहेगा उसको लिखना है। तो मैंने बोर्ड एग्जाम का कॉपी भी लाया है, जैसा बोर्ड एग्जाम में कॉपी आएगा। तो यहां वर्णनात्मक प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जैसे यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। जैसे एक ही स्वभाव हो जिस व्यक्ति का, जिसमें मतलब दोनों का रुचि हो, उन्हीं की मित्रता हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। विभिन्नता, जो गुण तुम्हारे में नहीं है दूसरे में देखोगे तो उनके तरफ आकर्षित हो जाओगे, उनसे मित्रता कर लोगे। हो सकता है वो आपके लिए दुष्प्रयोग हो, मतलब वो मित्र अच्छा ना हो, फिर भी आप आकर्षित हो जाओगे, ठीक है। और जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो, ठीक है। और चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, और निर्बल बली यानी कि जो निर्बल होता है, जो दुबला पतला होता है वो बली यानी कि बलवान का साथ। और धीर जो है उत्साही का, और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। और नीति विशाल अकबर जो है, अकबर किसका मतलब बीरबल के साथ, मतलब सॉरी बीरबल जो है अकबर का साथ, ठीक है, की ओर देखता था। अब देखो यहां प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। अब संदर्भ कैसे लिखना, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिर गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या करो। इसको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ये आपका खंड बा है, तो सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी उठाओ, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है उसमें मैं आपको बताता हूं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले आप लोग रूल नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ भर लेना, ठीक है। अब आप लोग देखो यहां क्या करना है, आप लोगों को स्केल लेना, और एक तरफ जो कॉपी का एक तरफ है, एक स्केल का मतलब जगह होना चाहिए, और ऐसे आप लाइन कर देना। ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये लाइन कर दोगे ना तो आपको लिखने में सहायता मिलेगा। अब देखो ऐसा लाइन कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आप लोग देखो सबसे ऊपर जैसे ये है, तो यहां आप लोग सबसे पहले आप लोग ब्लैक स्केच से, ध्यान रखना थोड़ा सा पॉइंट समझो। देखो जो टॉपर होते हैं इसी टाइप से लिखते हैं। सबसे पहले आप खंड, ये हमारा वाह है ना, खंड आ तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो यहां खंड वाह, तो इसको आप ऐसे खंड वाह लिख देना, ठीक है। खंड वाह लिखने के बाद इसको आप ऐसे ब्रैकेट कर देना। देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि मतलब अच्छा है, ठीक है। अब फिर आप लोग देखो ये हमारा खंड बा का प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, खंड बा का प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है। तो आप लोग डाल दो बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। और फर्स्ट डालने के बाद क्या करना है कि एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करने के लिए, अपनी कॉपी को और सुंदर बनाने के लिए, टॉपर बनने के लिए आपको अच्छे से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा मेन है। भले ही आप थोड़ा कम लिखो लेकिन कॉपी में सजावट होनी चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। जो चीजें मेन है उसको हाईलाइट करो, ठीक है। अब जैसे देखो बहुत सारे बच्चे सिंपल में संदर्भ लिख देंगे, लेकिन संदर्भ ऐसा लिखो कि एग्जामिनर देखे और तुरंत आपको नंबर दे दे। अभी देखना, ठीक है। सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डाल दो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप संदर्भ डालो, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, एग्जामिनर समझ जाएगा। अब आप यहां डालो संदर्भ हेडिंग, क्या डालोगे संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद इसको आप ब्लैक कलर से अंडरलाइन करो। और फिर आप लोगों को लिखना कैसे है, देखो लिखना कैसे है, मेन बात यहां है, ठीक है। तो लिखने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे अच्छा, ठीक है। उसी ट्रिक से आप सभी चैप्टर का संदर्भ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखना प्रस्तुत गद्यावतरण, देखो यहां ध्यान दो, अच्छे से लिखो प्रस्तुत गद्यावतरण। प्रस्तुत गद्यावतरण, राइटिंग, हैंड राइटिंग मेन है। हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। अब देखो यहां मैं क्या करूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखो इसको मैंने ब्लैक से क्यों लिखा, ये इस चैप्टर का सबसे मेन है। जो मित्रता चैप्टर, जो ये चैप्टर का नाम है, उसके कौन है,
आप लोगों के मतलब जो लेखक हैं, तो मेन तो है ही जो लिखा है, ठीक है। जैसे फिल्म होता है उसमें अभिनेता होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, द्वारा लिखित, तो इनके द्वारा लिखित, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। अब आपको क्या लिखना है, लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान देना सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप लिखो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से, ठीक है, क्योंकि टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह लिखना भी जरूरी है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है, पूरा किताब पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता है तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी ही रहती है, जैसा आपकी कॉपी रहेगा, जितना अच्छा एग्जामिनर को लोगेगा उतना ही नंबर देगा, ठीक है। तो कॉपी इंपॉर्टेंट है। मैं संकलित, अब देखो मित्रता, इस चैप्टर का नाम है मित्रता, तो इसको अब मैं ब्लैक से लिखूंगा क्योंकि ये मेन है, ठीक है। मित्रता नामक निबंध से, ये निबंध विधा पर है, नामक निबंध से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। अब देखो मैं, ये हमारा हो गया। अब देखो और भी क्वेश्चन पूछ रहा है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से लेकर यहां तक रेखांकित अंश, इसकी व्याख्या करना है। और अभी एक प्रश्न और पूछेगा, ठीक है, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रश्न है। देखो यहां पूछ रहा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये सारा मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप यहां डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, और यहां आप सेकंड नंबर डालो, ठीक है, हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसको अच्छे से अंडरलाइन कर दो, मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप लोग जल्दी से समझ सको, ठीक है, ठीक है। तो संदर्भ आपने लिखा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, देखो सबसे पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि वो पढ़ने से आपके मन में आएगा कि इसमें कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो उसको आपने पढ़ा, फिर जो भी आपके मन में आए वो लिख डालो मित्र के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो, अगर आपको पता है तो क्या दिक्कत है, सारा लिख डालो। देखो प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वाले ही परस्पर मित्रता हो सकती है। मतलब जो देखो यहां समान रुचि वाले में ही मित्रता हो सकती है, यह उचित नहीं है। अगर उनकी रुचि समान है, उनका स्वभाव समान है और उसी में मित्रता होगी तो यह संभव नहीं है, क्योंकि एक मतलब अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है ना, उसका दुष्ट व्यक्ति के साथ भी मित्रता हो जाती है। एक अच्छी संगत वाले लड़के की मित्रता बुरी संगत वाले के साथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी बुरा हो जाता है बाद में। तो फिर मित्रता ये नहीं है कि एक स्वभाव के लोग में ही होगी, एक रुचि के लोग में ही होगी, ठीक है, यही बताना चाहते हैं। मित्रता हो सकती है, उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, और लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। लोग विभिन्नता जानते हैं कि ये विभिन्न हैं, इनको पढ़ने को नहीं आता, मुझे पढ़ने को आता है, फिर भी वो मित्र बन जाते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो यहां विभिन्नता देखकर भी परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही या बलवान की ओर, जो दुर्बल व्यक्ति होता है वो बलवान की ओर, तथा जो दुखी व्यक्ति होता है प्रसन्न व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। बस इतना सा संदर्भ लिखना है बच्चों, संदर्भ और व्याख्या, बस हो गया संदर्भ व्याख्या। अब एक आप लोगों को आंसर लिखना है, लेखक के अनुसार विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, इसका आंसर बता दो बस। देखो विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते उन्हें जब दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे लिख दो यार, बोर्ड एग्जाम में आपका एक नंबर अगर एग्जामिनर काट लेगा तो फिर आप लोग बताना, ठीक है, क्योंकि यह सबसे अच्छा तरीका है। प्रश्न उत्तर संख्या अच्छे से डालो और हैंडराइटिंग अच्छे से लिखो, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग उसको नहीं जानते थे तो इसको कर लेना, ठीक है, मतलब एक करना है अथवा भी लगा। अब देखो आपको पद्यांश का कैसे करना है, देखो पद्यांश का मैं आपको बता, देखो प्रश्न उत्तर संख्या सेकंड डालो, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग देखो, यहां आप लोगों का स्किल है, यहां आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या सेकंड डाल दो और आप लोग लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कुछ है नहीं, केवल प्रश्न उत्तर संख्या डालो और आपको पता है, फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करो। मेन चीज है, एक ही जैसा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ लिखो। फिर आप लोग देखो यहां देखो,
अब यहां आप लोग ऐसे ही संस्कृत का लिख देना, गद्यांश पद्यांश। अब मान लो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जीवन परिचय, या आप लोगों का देखो जीवन परिचय अब देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जीवन परिचय हमारा किस नंबर पे है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 पर है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 पर। अब देखो बच्चे सोचते हैं कि कैसे लिखना चाहिए, देखो इसमें कुछ है नहीं। देखो आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या आता है पहले सॉल्व करना है, तो ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो। जैसे हमें प्रश्नोत्तर संख्या 6 पहले सॉल्व करना है, या फिर कहीं भी सॉल्व करना है, तो आप ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल देना, ठीक है। अगर गलत हो जाए तो काटने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा उसको अच्छा कर देना, और स्किल की सहायता से आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब जैसे आपको किसका जीवन परिचय लिखना है, यहां देखो आपको दूसरा जीवन परिचय लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का, तो यहां आप लोग दूसरा लिख देना। जैसे दूसरा नंबर पे है ना, तो जयशंकर प्रसाद लिख दो। देखो ध्यान से समझो, जो चीजें बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब यहां आप लोग जीवन परिचय हेडिंग डाल दो, ठीक है, जीवन परिचय, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद अंडरलाइन कर लेना, लिखना, ठीक है। फिर नीचे आप लोग रचनाएं हेडिंग डाल देना, थोड़ा सा जो 1 2 3 रचनाएं जानते हो उसको लिख देना, फिर आपका फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये है जीवन परिचय। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है। लास्ट में आप लोगों से क्या पूछेगा, निबंध। क्या पूछेगा, निबंध, जो 9 नंबर का होता है। तो निबंध में देखो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण तथा निवारण, और जनसंख्या वृद्धि के लाभ तथा हानि, और नारी सशक्तिकरण, ये 9 नंबर का है। ये इसमें भी कुछ नहीं है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना और लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी, ऐसा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। ऐसा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट भरना है, ठीक है। और ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर था, जैसा बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। ये वीडियो पसंद आए हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ओएमआर सीट कैसे भरना है, कॉपी कैसे लिखना है, पेपर कैसा आएगा, सब कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।